हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज तारीख है 24 मई। आज हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में हुई। कब हुई? सन 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फुले द्वारा, ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना की है आत्माराम पांडुरंगा ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंगा ने। आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना के संस्थापक कौन है? तो ये हैं देवेंद्र नाथ टैगोर जी। देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंगा ने की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब आपसे पूछ लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस थी। एनी बेसेंट जी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1855 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? एयू होम ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है? तो चींटी काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है? तो चींटी काटने पर निकलता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल, चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? तो मनुष्य शरीर में प्रोटीन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक किस लेंस का यूज करते हैं? तो हमें मालूम होना चाहिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस होते हैं 3 प्रकार के, समतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। 3 प्रकार के लेंस होते हैं हमारे। समतल लेंस में जो वस्तु उनके सामने रखी जाती है वो समान दिखाई पड़ती है। समतल लेंस के सामने रखने वाली वस्तु समान दिखाई पड़ती है। अवतल लेंस छोटी वस्तुओं को बड़ी दिखाता है। अवतल लेंस छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है और उत्तल लेंस बड़ी वस्तुओं को छोटा दिखाता है। बड़ी वस्तुओं को छोटा दिखाता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि दंत चिकित्सक किस लेंस का यूज करते हैं? तो दंत चिकित्सक छोटी वस्तुओं को दांत बड़ा दिखाते हैं, तो दंत चिकित्सक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रक के ड्राइवर ट्रक की साइड मिरर में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? तो वो ट्रक साइड मिरर में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। बड़ी वस्तुओं को छोटा दिखाने का काम आता है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा जब बना था उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी हमारी 389, जिसमें 296 सदस्य थे ब्रिटिश
प्रांत के, ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य थे? 296। इसी में से 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी स्टेट के, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान के। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान के थे। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान के थे। और 96 सदस्य देसी रियासतों से थे। 96 सदस्य कहां से थे? 93 सदस्य। 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। तो संविधान की जब स्थापना हुई, कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 सदस्य दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, इन्हें चीफ कमिश्नरी स्टेट कहा जाता है, और 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया संविधान सभा में कुल महिलाएं इसमें कितनी थी, तो कुल महिलाओं की संख्या थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले इसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 39 का ए। आर्टिकल नंबर 39 के ए में क्या बताया गया है? निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 39 के ए में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 49 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 49 में बताया गया है जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? उनका रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है राज्य के। तो ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा के बारे में आर्टिकल 49 में बताया गया है। ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा के बारे में, ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा के बारे में आर्टिकल नंबर 49 बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 50 क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की पावर के डिवीजन के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के डिवीजन के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका व न्यायपालिका के डिवीजन के बारे में, न्यायपालिका के डिवीजन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 48 का ए कहा बताया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 48 का है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया? पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून के बारे में बताया गया। पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून के बारे में बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 39 में निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 49 में ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 48 का है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किससे मापते हैं? एंगस्ट्रम से मापते हैं। एंगस्ट्रम से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मानते हैं, जिसे इस साइन से लिखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि कार के मात्रक कौन कौन से हैं? तो कार का मात्रक है जूल और अर्ग। कार्य का मात्रक जूल और अर्ग है। और पूछ ले 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडिला का। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? कैंडिला का। तो लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसकी सन 1505 से 1509 तक इसका शासनकाल था। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो चलिए प्यारे साथियों इन क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो सन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा हुई।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1855 में। इसके संस्थापक हुए हैं, पहले अध्यक्ष हैं वेमोश चंद्रन जी, पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, पहले मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है? तो फार्मिक अम्ल निकलता है चीनी काटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक किस लेंस का यूज करते हैं? तो दंत चिकित्सक लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य थे 389, जिसमें 296 ब्रिटिश फ्रांस से थे, 4 चीफ वेस्टिंग स्टेट से थे, 93 देशी रियासतों से थे। आर्टिकल नंबर 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 49 में ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 48 में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रम है। कार की मात्रक है? जूल और अर्ग। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ज्योतिर्विद्या का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल 1505 से 1505 ईस्वी तक था। तो प्यारे साथियों, ये थे जीके जीएस के कुछ